रममा IMF से मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद कहते हैं आलमी मालियाती इदारे की पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं। मजीद कहा PTI ने 9 मई को जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला है। मुजरिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। हमारे जंगी जहाज जलाने वाला हम में से नहीं हो सकता। मरियम नवाज का बाग़े आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब। कहा 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम शर्मिंदा है। कोई कितना भी गुस्से में हो अपने मुल्क को आग नहीं लगा सकता। जो कहता था अकेला काफ़ी हूँ आज अकेले बैठा रो रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले की अपनी जमात टूट रही है। इलेक्शन पर मुत्तफ़िका फैसले करेंगे। पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI पर पाबंदी अदालती मामला है। पहले भी मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। सरबरा PDM की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान समेत मौशी सूरत हाल और वफाकी बजट पर मुशावरत। जहांगीर तरीन से कोई राब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी से? नो। सर जी जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया? चौधरी साहब वक्तन PTI में ही हूँ, संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। असद कैसर की अदालत के बाहर गुफ्तगू। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से राब्तों की तरदीद कर दी। असद उमर ने तरीन ग्रुप से राब्तों की तरदीद कर दी। बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तरीक़ इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। किसी भी महज़ब कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क की दिफाई तनसीबात और अपने ही मुल्क के असासों को नुकसान पहुँचाए। मैं इन मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। मेरी सेहत इस बात का जो है वो इजाज़त नहीं दे रही कि मैं मज़ीद सियासत को अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर सकूँ। अपनी सेहत को देखना चाहती हूँ, उसको तवज्जो देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को तवज्जो देना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। PTI के मजीद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। रुकने सन असम्बली मलिक शहजाद आवान पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक MPA सबीन गुल भी पार्टी और सियासत से किनारा कश हो गई। PP 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी छोड़ दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब हुकूमत को तफसीलात कल तक फ्राहम करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद की अदालत ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तोसी कर दी। लाहौर की इंसदाती दहशतगर्दी की अदालत ने मियां महमूदुल रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट एक साथ इंतखाबात पर इत्तेफाक राय के लिए पुरुमीद। सियासी जमातों की इशू को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश करार दे दी। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बोल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी हासिल कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है सियासी इशूज़ मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं है, मुदाखलत नहीं करेंगे। KSC की निजकारी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा किया कि आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। पुराने मुकदमात इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सके लाइव इशू है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बजट से पहले इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। मुतवस्सित तबके के लिए बड़े इक़दामात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा माली साल के लिए माशी तरक्की का साल होगा। तारीख में पहली बार 13 जमातों ने सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। देखें जो बजट पेश किया जाएगा उससे हमें किसी किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि महंगाई पहले से है। ये देखें मुश्किल है बहुत ही, क्योंकि पहले भी जितने बजट आए हैं उसमें कहा गया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीदें यही हैं कि ये जो है ना बजट जब वफाकी हुकूमत बजट बनाएगी, बजट में जो है ना इतनी महंगाई है सिस्टम है उसके मुताबिक ये ज़ाहिर है आवाम का ख्याल रखेंगे। गरीब आवाम यहाँ पर रुल रही है, पिस रही है। आवाम को क्या दिए इन्होंने? कुछ भी नहीं दिए। किसी भी बंदे को एक नॉर्मल सैलरी किसी की 20,000 किसी की 25,000, उनका गुजारा करना पहले ही मुश्किल है। अब मज़ीद अगर टैक्स लग जाए तो फिर हमारे लिए तो बिल्कुल आउट हो जाता है।
वफाकी बजट में महंगाई का नया तूफान। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाकर 55 अरब इजाफी समेटने का प्लान तैयार। इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होंगे। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED की कीमत भी बढ़ेगी। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। अशिया खुरोनोश पर मिनी बजट में लगाया गया इजाफी जनरल सेल्स टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़। डॉलर 8 रुपए महंगा। अमरीकी करेंसी 308 रुपए में फरोख्त होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 1000 रुपए कमी। नई कीमत 2,30,400 रुपए फी तोला मुकर्रर। का मुकदमा गैर कानूनी तौर पर डिस्चार्ज किया गया। अता तारण कहते हैं ये कहना गलत है कि यास्मीन राशिद का नाम FIR में नहीं था। PTI रहनुमा को अदालत की तरफ से रिलीफ दिया गया। जी भुट्टो, यही कह सकता हूँ पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, तमाम क़यादत का, तमाम जियालों का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और ये मौका दिया कि मैं अपने शहर की खिदमत कर सकूँ, अपनी पार्टी की खिदमत कर सकूँ, आप तमाम दोस्तों की खिदमत कर सकूँ इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कराची, गुलाम खान शोरो हैदराबाद के मेयर होंगे। बिलावल भुट्टो की ट्विटर बयान में नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। निसार खोड़ो कहते हैं PP ने पूरा सिंध जीत लिया, बल्दियाती इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी ताउन मजीद बढ़ेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की इराकी हममनसब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 3 रोज़ा दौरा इराक में बिलावल भुट्टो नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रखेंगे। मुख्तलिफ ज़ियारात पर भी जाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहीद नाइक ज़हीर अब्बास की उम्र 38 साल थी, ताल्लुक खुशाब से था। शहीद लांस नाइक मेराजुद्दीन की उम्र 23 साल और ताल्लुक DI खान से था। कच्चे में डाकू की नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। खैरपुर पुलिस ने 20 चौकियां कायम कर दी। 500 कमांडर तैनात। पुलिस का 40 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा। उर्दू यूनिवर्सिटी कराची की 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। 2 असातिज़ा समेत कई तलबा जख्मी। अब्दुल कैंपस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। बहिरा अरब में समुद्री तूफान का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान मुतासिर हो सकते हैं। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक जनूबी बहिरा अरब हवा का दबाव कम है। 10 या 11 जून को यह हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इब्तदाई मुशावरत शुरू कर दी। नए कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, एहसानुल्लाह, उसामा मीर और जमान खान को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। हतमी मुशावरत कप्तान बाबर आजम से होगी। चेस मुकाबले सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेनिश खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने मुकाबला स्ट्रेट सेट्स से अपने नाम किया। ताहिर शाह फिर धूम मचाने को तैयार। आई टू आई से शोहरत पाने वाले गुलकार ने 10 जून को नया गाना लाने का इंदिया दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।